गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 हिंदी का फर्स्ट चैप्टर में कविता है उठो धरा के अमर सपूतों। ये कविता लिखी है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने। तो चलिए हम कविता पढ़ते हैं। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें चाहिए कि हम प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में नई स्फूर्ति भरें, नए प्राण भरें। हमें चाहिए कि हम हर व्यक्ति के हृदय में नए विचार भरें, नई स्फूर्ति भरें, ताकि वो जाग उठे जैसे कोई नए प्राण आ जाए। कवि ने देश के सपूतों को नव निर्माण करने का संदेश दिया इस कविता के अंदर। कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि के पुत्रों, तुमने इस देश को स्वतंत्र करने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया है और हमेशा विजय प्राप्त करके ही लौटे हो। अपने देश का झंडा आपने हमेशा ऊंचा फहराया है। सचमुच तुम भारत माता के सपूत हो, लेकिन अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है। युग युग से हमारा देश पराधीन रह चुका है और पराधीन रहते रहते यहाँ के देशवासियों के हृदयों में निराशा भर गई है। तो अब हमें क्या करना है तुम्हें? अब तुम्हें सबके मनों से निराशा को दूर करके नई आशा जगानी है, क्योंकि लोग निष्क्रिय हो चुके हैं। उनको सक्रिय करना है, उनको जागृत करना है, उनके अंदर प्राण भरने हैं, स्फूर्ति भरनी है। ये काम तुम लोगों को करने हैं। तो कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। नव अर्थात नई स्फूर्ति भरो, फुर्ती भर दो और नए प्राण भरो, क्योंकि अब तक तो देश हमारा पराधीन था, अभी नया नया स्वतंत्र हुआ है और अब लोगों को जगाना होगा, उनमें प्राण भरने होंगे ताकि लोग नए नए कार्यों को करें। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। नई प्रात है, नई बात है। अब देखो, प्रात भी नया है और बात भी नई है, क्योंकि अभी तक तो हमारा देश परतंत्र था, अभी स्वतंत्र हुआ है। तो ये नई सुबह है हमारी देश की और ये बात भी नई है। नई किरण है, ज्योति नई, ज्योति भी नई है, किरणें भी नई हैं। नई उमंगे, नई तरंगे, उमंगे नई हैं, तरंगे नई हैं। नई आस है, सांस नई, सब कुछ नया है। अब हमें एक नई आस जगानी है, नई सांस के साथ में। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। सुमन सुमन अर्थात पुष्प फूल। युग युग से, बहुत लंबे समय से जो सुमन है वो मुरझाए हुए थे। क्यों? क्योंकि हमारा देश पराधीन था, परतंत्र था और अभी ये नया नया स्वतंत्र हुआ है। तो इसके अंदर हमें नई नई मुस्कान भरनी होगी। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। हे धरती के अमर सपूतों, अमर जो कभी नहीं मरते हैं उसे कहते हैं अमर। आप जो तुम सपूत हो, अच्छे पुत्र हो धरती माता के, तुम लोग उठो और अब पुनः नया निर्माण करो। नया निर्माण करना है। अब हमारा देश स्वतंत्र हो गया है और स्वतंत्रता में हमें सब कुछ नया करना है। आगे कवि कह रहे हैं, डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। डाल डाल अर्थात डाली डाली पर बैठकर, विहग अर्थात पक्षी, जो पक्षी होते हैं वो डालियों पर बैठते हैं, नए स्वरों में गाते हैं। वो हमेशा अच्छे अच्छे गुनगुनाते रहते हैं, गाते रहते हैं। गुनगुन करते भौरे मस्त हुए मंडराते हैं। गुनगुन गुनगुन करते भौरे, भौरे हमेशा गुनगुन गुनगुन करते रहते हैं, आवाज करते रहते हैं और मस्त होकर मंडराते रहते हैं। हमें भी उन पक्षियों से, उन भौरों से सीख लेनी चाहिए और उनके जैसे ही नवीन उत्साह के साथ में हमें कार्यों को करना चाहिए। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो। अभी तक तो हमारा देश परतंत्र था, अब हम स्वतंत्र हुए हैं तो हमारा नया युग शुरू हुआ है और इस नूतन वीणा में, जो नए युग की हमें नूतन वीणा मिली है, नई वीणा मिली है, नया राग नवगान भरो। अब हम स्वतंत्र हो चुके हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हम नए राग गाएं, नए गान गाएं, नए गीत गाएं, खुशी से झूमें और अच्छा करें अपने देश के लिए।
उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। हे धरती के धरा, धरा अर्थात धरती, हे धरती माता के अमर सपूतों, अच्छे पुत्रों, तुम उठो और नया निर्माण करो, कुछ नया करो अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। कली कली खिल रही इधर, फूल फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। आज कली कली खिल रही है, फूल फूल मुस्कुरा रहा है, क्योंकि अब हमारा देश स्वतंत्र हो चुका है। इतने दिन हमने पराधीनता झेली थी, अब हम स्वतंत्र हो चुके हैं, तो सब और खुशी है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। आज धरती माँ की सुनहरी काया हो रही है, क्योंकि पुष्प और कलियाँ खिल चुकी हैं, धरती पर संपन्नता लौट आई है। अब हमें चाहिए कि हम भी अपने राष्ट्र के लिए कुछ करें। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। नूतन, नूतन अर्थात नई, मंगलमय ध्वनियों से, अच्छी ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। जगत रूपी उद्यान, उद्यान अर्थात बगीचा, ये संसार का जो बगीचा है उसको गुंजित कर दो, गुंजायमान कर दो अच्छी आवाज़ों से, अच्छे गीतों से। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। अब नया निर्माण करो, अब हम स्वतंत्र हो चुके हैं और अब अपने को कुछ अलग करना है। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। सरस्वती का पावन मंदिर, सरस्वती माता का पावन मंदिर जो विद्यालय हैं, वो शुभ संपत्ति तुम्हारी है, वो तुम्हारी संपत्ति है, वहाँ तुम्हारा अधिकार है विद्यालयों पर। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। उन विद्यालयों का रक्षक और पुजारी, रक्षा करने वाले भी तुम ही हो और वहाँ पूजा करने वाले भी तुम ही हो। इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम वहाँ का सम्मान करो, संपत्ति का। सत सत दीप जला ज्ञान के, नवयुग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। शत शत यानी कि 100 दीप जला ज्ञान के दीपकों को जलाकर अच्छा ज्ञान प्राप्त करके नवयुग का आह्वान करो। तुम नए युग का आह्वान कर दो, आवाज कर दो, पुकार दो कि ये नया युग शुरू हो रहा है, क्योंकि तुम लोग अच्छा ज्ञान प्राप्त करो जिससे लगे कि वास्तविक नया युग शुरू हुआ है। उठो धरा के अमर सपूतों, हे सच्चे सपूतों धरती के, तुम लोग उठो और नया निर्माण करो, विद्यार्जन के लिए लग जाओ और ज्ञान को प्राप्त करो, जिससे सबको एहसास हो कि वास्तविक में एक नया युग शुरू हुआ है। इस तरह का कवि ने यहाँ पे विचार रखा है। तो यहाँ जो शब्दार्थ हैं वो हम देख लेते हैं। धरा, धरा अर्थात पृथ्वी, अमर जो कभी न मरे, सपूत सच्चा या योग्य पुत्र, पुनः अर्थात फिर से या दोबारा, निर्माण करना यानी कि बनाना, आस अर्थात आशा, मुरझे अर्थात मुरझाए हुए, सूखे हुए, और सुमन, सुमन अर्थात पुष्प, विहग अर्थात पक्षी, नूतन अर्थात नया या नवीन, काया अर्थात शरीर, उद्यान अर्थात बगीचा, पावन अर्थात पवित्र, रक्षक अर्थात रक्षा करने वाला, आह्वान करना यानी कि निमंत्रण देना या ललकारना। तो चलिए अब हम इनके क्वेश्चन आंसर्स देख लेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। धरा के सपूतों से जीवन में क्या करने के लिए कहा गया है इस कविता में? तो धरा के सपूतों से क्या करने के लिए कहा गया है? धरा के सपूतों से जीवन में नव स्फूर्ति, नव प्राण भरने के लिए कहा गया है। प्रकृति के वातावरण में क्या क्या चीजें नवीन हैं? प्रकृति के वातावरण में नया प्रात है, नई किरण है और ज्योति भी नई है। पक्षी और भौरे क्या कर रहे हैं? पक्षी नए स्वरों में गा रहे हैं और वह भौरे गुनगुन करते मस्त होकर मंडरा रहे हैं। धरती माँ की काया आज कैसी हो रही है? धरती माँ की काया आज सुनहरी हो रही है। सरस्वती का पावन मंदिर किसकी संपत्ति है? बालक सरस्वती के पावन मंदिर का रक्षक है और पुजारी हैं। सरस्वती का पावन मंदिर बालकों की शुभ संपत्ति है, क्योंकि वही उसका संरक्षण करने वाले हैं, उसकी रक्षा करने वाले हैं। बालक किसका रक्षक और पुजारी हैं? बालक सरस्वती के पावन मंदिर का रक्षक और पुजारी हैं।
कविता की निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट करना है, अर्थ बताना है आपको। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। सुमन, सुमन यानी कि पुष्प, फूल, जो युग युग से बहुत लंबे समय से जो मुरझाए हुए फूल हैं उनमें नई मुस्कान भरो, अच्छे कार्य करो ताकि ये धरती के जो पुष्प हैं वो हर्ष से खिल उठे, मुस्कुराने लगे, खिलने लगे। कली कली खिल रही इधर, फूल फूल मुस्काया है। अब हमने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है, हमारे देश को स्वतंत्रता मिल गई है, हमारा राष्ट्र स्वतंत्र हो गया है और इसी का कारण है कि चारों ओर खुशियां छाई हुई हैं और उन्हीं खुशियों से मस्त होकर हर कली कली खिल रही हैं और हर फूल फूल मुस्कुरा रहा है। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। किसकी संपत्ति है? बालकों की संपत्ति है वो। सरस्वती का पावन मंदिर अर्थात विद्यालय शुभ संपत्ति है, वो अच्छी संपत्ति है बालकों की, जहां बालक क्या करेंगे? विद्यार्जन करेंगे, ज्ञान को प्राप्त करेंगे और राष्ट्र का नाम रोशन करेंगे। भाषा कौशल, बाईं और वस्तु प्राणी का नाम दिया गया है और दाहिनी और उससे संबंधित क्रियाएं, क्रियाओं के और वस्तु अथवा प्राणी का क्रमाक्षर मिलाइए। तो सबसे पहले है विहग, विहग अर्थात पक्षी। तो पक्षी का क्या होगा? डाल पर बैठकर नए स्वरों में गाते हैं। फिर हैं भौरे, तो भौरों का क्या होगा? गुनगुन करके फूलों पर मंडराते हैं। वीणा, तो वीणा का क्या होगा? नया रंग भरती हैं। फिर है कली, तो कली का क्या होगा? खिल रही हैं। फिर है फूल, तो फूल का क्या होगा? फूल का होगा मुस्कुरा रहे हैं। फिर है जग उद्यान, तो जग उद्यान का क्या होगा? मंगलमय ध्वनियों से गुंजित होता है। अब है आपके निम्नलिखित शब्द युग्मों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये जो युग्म दिए हैं, युग्म शब्द, एक जैसे शब्द, इनका आपको क्या करना है? अब आपको अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। आपके खुद के शब्द होने चाहिए उसमें। तो जन जन, तो जन जन का क्या करेंगे? यहाँ पे लिख लेंगे हम, नवीन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना सरकार का प्रमुख कर्तव्य होना चाहिए। फिर युग युग, तो युग युग में क्या कहेंगे? युग युग से हम रहे उपासक, गेती और कुदाली के, हल्की नौकलिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। ये आपके कविता पढ़ी हुई होगी। फिर जैसे नई नई, तो नई नई का नई नई जानकारी जुटाना प्रत्येक पाठक का स्वभाव होता है। नई नई जानकारियों को प्राप्त करना चाहिए। विद्यार्थी के लक्षण होने चाहिए कि वो नई नई जानकारियां प्राप्त करें। हम कुछ भी लिख सकते हैं। फिर है गुनगुन, तो गुनगुन करता भौरा आया, या फिर गुनगुन भौरा करता रहता है भौरा गुनगुन, गुनगुन करता रहता भौरा, कुछ भी लिख सकते हैं आप। अब आपके आगे क्या है? अपनी अभ्यास पुस्तिका में से 7 फूलों के, अपनी अभ्यास पुस्तिका में 7 फूलों के नाम लिखने हैं। कोई भी 7 प्रकार के फूलों के आपको नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले हम सबसे सरल लेंगे जो आपके सुने हुए होंगे, अब तक आपने सुने होंगे ऐसे नाम। तो सबसे पहले जैसे हमने गुलाब ले लिया, उसके बाद में चंपा, चमेली, कमल, गेंदा, कनेर, सदाबहार, सूरजमुखी, गुलमोहर, गुलमेहंदी, इस तरह से हमने बहुत से फूलों के नाम बोल दिए। तो इनमें से ये सारे जो आप चाहो जो भी वो फूलों के नाम अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारी ये कविता पूरी हो गई। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं मैंने वैसे ही आपको ओरल में बता दिए हैं और इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्क्रिप्शन में आपको रिटर्न में मिल जाएंगे। तो आप उसको नोटबुक में करना चाहें तो आप आराम से उसको कर सकते हैं। धन्यवाद।